अस्सलाम वालेकुम। पहले हमने 1.1 की थी, अब फिर 1.2, तो अब हम 1.3 की तरफ जाएंगे। कोशिश होगी 1.3 आज मुकम्मल हो जाए, तुम्हारा पहला चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आपकी बुक पे 1.3 में सबसे पहला क्वेश्चन जो सा है वो है ग्राफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन दी कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो ये है पहला क्वेश्चन है 2 + 3 आयोटा। तो इसका मतलब हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए, 2 और 3, एक रियल है और एक इमेजिनरी है। तो ग्राफ प्लॉट किया गया है यहाँ पे प्लॉट करके। तो ये 2 और ये 3, तो ये लाइन ला के ये ग्राफ पर। तो यहाँ पे 2 डाला हुआ है और यहाँ पे 3। तो ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन कौन सा है, वो ये 7वां क्वेश्चन आप देखें, 3 और 5 - 4 और 5। तो हमने इसको 0.6 डिवाइड कर लिया था आसानी के लिए। तो अब आप ग्राफ जैसे मिल रही है आप स्केल बना लें। तो मैंने ये बनाया है, तो ये 0.6 है और ये 0.8। ये जो सी वैल्यू होती है ना हमारे पास, ये होती है x और ये होती है y। इसी तरह ये x और ये y। तो ये मुझे लगता है आप सब कर लेंगे। तो इसमें जो सा क्वेश्चन आएगा वो ज़्यादातर ये आता है आयोटा वाला। क्वेश्चन नंबर हमारा 5, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो देख लेते हैं किधर है किधर है किधर है किधर है। क्वेश्चन 5 पता नहीं किया मैंने, देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5, तो लगता है क्वेश्चन नंबर 5 नहीं हुआ हुआ। तो कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं, यहाँ पे ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है सिर्फ आयोटा। तो सिर्फ आयोटा दिया गया ना, तो इसका मतलब है कि हमारे पास इमेजिनरी जो सा है वो 1 है, यानी कि y एक्सिस, और x एक्सिस जो सा है वो 0 है। तो ये हमारे पास पॉइंट्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करके ना 0, तो ये है, ये पॉइंट 0 है। तो 1 यहाँ पे होगा, तो ये हमारी होगा 0, ये पॉइंट हमारा होगा 0, 1। ठीक है, ये अक्सर आ जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये x है, ये y एक्सिस है। आगे चलते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 2 वो कहता है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है इन सब का। तो लेट मी टेल यू दैट कि इस तरह भी हम निकाल सकते हैं। ये जेड दिया हो तो उसका इन्वर्स ले लें। इसका फार्मूला दिया गया आपकी किताब पे कि वो फार्मूला ऐसे था, आई थिंक सो ऐसे ही था कुछ, मुझे जहाँ तक याद है। आप मज़ीद बुक से देख लीजिएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लिखा जा रहा है। ये तो फार्मूला आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साथ में ये कॉमा
साथ में माइनस बी और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला इससे भी ना आप कर सकते हैं। सॉरी, ये यहाँ पे ए स्क्वायर नहीं आता, खाली ए है, ठीक है। तो ये फार्मूला ए और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे भी आप इनवर्स निकाल सकते हैं। तो ये आसान तरीके, अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो ये जो रकम दी गई इसको उल्टा कर दो। अब देखें यहाँ पे ना हमने -3 से आयोटा से लेंगे। अगर यहाँ पे आयोटा होता ना सिर्फ यहाँ पे, तो हमें माइनस आयोटा से यहाँ पे मल्टी ऊपर नीचे करना था। अब ये माइनस आयोटा कांस्टेंट टर्म को नहीं मल्टीप्लाई करना, खाली आयोटा को मल्टीप्लाई करना। तो ये माइनस आयोटा है तो यहाँ पे प्लस आयोटा से ऊपर नीचे कर देंगे, तो नीचे वाला +3 हो जाएगा, ऊपर वाला आयोटा ओवर 3 आ जाएगा आंसर। आगे दूसरे क्वेश्चन में 2 में इसने क्या किया जी, क्वेश्चन 2 क्या है 1 - 2 आयोटा। तो इसमें भी उसने 1 - 2 आयोटा बराबर है 1 + 2 आयोटा। अब इसके साथ रियल भी है और इमेजिनरी भी है, तो हम रियल भी करेंगे तो इमेजिनरी भी करेंगे। अगर खाली इमेजिनरी दिया जाए तो उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं इंक्लूड होगी, अगर रियल और इमेजिनरी दोनों गया फिर कांस्टेंट टर्म इंक्लूड होगी। तो यहाँ सिर्फ साइन चेंज करना है, यहाँ ये वाला और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो 1 + 2 आयोटा आ गया। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया, ऐसे 1 - 2 आयोटा एलसीएम लिया तो ये आएगा ना 1 + 2 आयोटा तो ये क्या आ गया, पहली रकम का मुरब्बा माइनस दूसरी रकम का मुरब्बा उसके। तो ये हल किया तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में ही बताया है, मुझे पता है आप सबको पता होगा, मैं लिख देता हूँ -1 होती है। तो -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा +4 और ये 5 होगा, तो ये आपका आंसर आ गया। आगे चलते हैं, आगे जो क्वेश्चन नंबर 3 लेट सेट ए इज इक्वल टू -3 - 5 आयोटा मल्टीप्लाई इनवर्स ऑफ सेट को फिर वैसे ही उल्टा कर देना। और मैंने जैसे ये आपको बताया कि माइनस का साइन चेंज करना है और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। तो ये वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा है और ये आपका आंसर आ गया -3 + 5 आयोटा और 34। इसको अलग करके लिख देना। अगर आपको उस क्वेश्चन में ना दिया जाए कि -3 और 34 और 5 और 34 इसको हल करें, इसका इनवर्स निकालें, तो आपने एंड पे इसी फॉर्म में लिखना है। अगर आपको पॉइंट्स दिया जाए तो फिर एंड पे आपने पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन 4 है। तो इसको 1 + 2 आयोटा, ये सारे सेम बहुत ईजी क्वेश्चन है। मैं आपको बता देता हूँ इसके इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से कौन कौन से हैं, तो वो देख लें आप। इसमें आप देखें कि ये चौथा और पहला, ये मुझे मेरे लिहाज से इम्पोर्टेंट है। इसमें आप देखें चौथा क्वेश्चन देखें, इसमें उसके ने क्या किया, ये 1.2 दे दिया, अब आखिर पे इसको पॉइंट फॉर्म में लिखा, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया। अच्छा, तो ये 1 2 दिया गया, पॉइंट्स में दिया गया, तो आपने इस फॉर्म में लिखना है। और ऊपर जो सा है ये इसने इस फॉर्म में दिया था, तो आपने इस फॉर्म में लिखा, ठीक। तो ये आपने याद रखना। इसका भी 1 नंबर काट तो नहीं काट सकता। अच्छा, इसका ना फार्मूला होता है, ये ना आपकी बुक में है फार्मूला आयोटा की 4n, जो भी रकम दी जाए ना ऊपर यहाँ पे इस जगह पे आपने ध्यान करना है कि इसको 4 पे डिवाइड करना।
अब 101 को अंदर रखा, 4 पे डिवाइड करें तो 4 2 बार 8, 21 या 4 5 बार 20, 1 बच गया, यानी कि 25 4 बार 100 हो गया, 25 4 बार 100 which is 50 सॉरी 10 का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास, इतनी लंबी चौड़ी कहावत में जाते हैं। अब 4 पे डिवाइड करते हैं, आप समझ लीजिए जो सा हो गया ना, पीछे 1 बच गया तो इसका जवाब आयोटा होगा। देखिए आयोटा सिंपल। हाँ ये फार्मूला भी लगा सकते हैं अदरवाइज, जैसे आपका दिल है आयोटा 4 MCQs में अगर आ जाए, ऐसे पेपर में आए तो आपने इसी तरह हल करना है। आयोटा स्क्वायर को 50 से मल्टीप्लाई करना है, डाटा आयोटा बच जाएगा तो ये -1 अगर जुफ्त है तो इवन है तो प्लस में हो जाएगा, वरना ऑड में रहेगा तो माइनस आ जाएगा। तो इसे भी आप कर सकते हैं, आयोटा की 4n फार्मूला है, MCQs में आप इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी का टाइम बचाने के लिए। तो आगे है जी माइनस से आयोटा 4, यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो बच्चे पता नहीं यही आ गए साइड पे तो बहुत परेशान हो जाते हैं, ये हमें कैसे करना है। इसमें भी कोई साइंस नहीं है, बस 4 इस पे भी लगा दो, 4 इस पे भी लगा दो, वो -1 है वो प्लस हो जाएगा, और ये 4 है ये भी प्लस हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा, सिंपल। आयोटा -3 इस पे भी ये इन्वर्स है तो इसको आप नीचे ले प्लस में हो जाएगा। आप इसका एक और भी सोल्यूशन है, हाँ उसने सही किया, आयोटा स्क्वायर डाटा आयोटा किया, माइनस आयोटा आ गया, अब माइनस है उसको प्लस से मल्टीप्लाई करना है, ठीक। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, यही था ना आयोटा की 3, तो उसने इसको आयोटा स्क्वायर किया, डॉट आयोटा कर दिया, -1 और माइनस, अब माइनस आ गया, माइनस आयोटा है, अब प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 प्लस हो जाएगा, और ये आयोटा आपका आंसर आ गया आयोटा -1। इसको भी सिमिलरली वैसे ही करना है, तो नीचे -1 आएगा तो वो ऊपर ही हो जाएगा, -1 नहीं आएगा, तो इसमें परेशान नहीं होना। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा, ठीक है। आगे है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 4। यही आता है क्वेश्चन, प्रूव दैट z and z बराबर है इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। इफ ये सिर्फ इफ नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है इफ एंड ओनली इफ। आपके क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 में इफ एंड ओनली डबल एफ है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर z का मोड z पावर बराबर हो z के तो z इज रियल, अगर z रियल है तो z का पावर बराबर होगा z। ये दोनों हमने प्रूव करना है, तो आप कोई सा भी एक उठा लें, मैथ दोनों हुए होंगे ऐसे। तो सपोज दैट z का पावर बराबर है z, वी शैल प्रूव दैट z इज रियल, ठीक है। हमें बस अब ये प्रूव करना है कि z रियल है। अगर ये बराबर हो, ये आपस में बराबर होना तो z रियल होगा। आप दूसरा भी ले सकते हैं, z रियल है तो ये दोनों बराबर होंगे, ये लिया मैंने। तो ये 2 क्वेश्चन ने किया, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन किए। तो z का बार बराबर हो, ये a प्लस बी होता z है तो z का बार a माइनस बी होता भी होगा। तो ये इधर प्लस इधर आके माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये -2 होता बी आ गया, ये माइनस है, ये प्लस है, ये कट गया आपस में, और माइनस होता जाके 0 p बराबर आ जाएगा 0, ठीक। तो -2 आयोटा इज नॉट इक्वल टू 0, सो ठीक है। तो ये भी ओके जी, z बराबर आ गया प्लस, अब हमारे पास घट गया था a प्लस बी आयोटा, तो b की वैल्यू हमने पुट की, ठीक है। तो वो आया a इज अ रियल नंबर, दैट
आगे वो कहता है कन्वर्सली सपोज दैट, अब हम कहते हैं कि ये z इज रियल। इन दोनों में से अब कोई पेपर में पूछ सकता है कि अगर z रियल हो तो दोनों अगर ये क्वेश्चन है तो हम दोनों करने पड़ेंगे। तो वो आता है कन्वर्सली। अब हम कह रहे हैं कि z रियल है तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो z इज रियल तो मेजरली पार्ट ऑफ z इज बराबर 0, b इज 0 ऊपर निकाला becomes z बराबर a प्लस b आयोटा इज इक्वल टू a, देन z बराबर a टेकिंग कन्वर्ट ऑन बोथ साइड। अब इसका भी लेंगे तो इसके साथ इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो ये भी a ही आएगा। ठीक है, तो ये आपस में ये और ये आपस में बराबर है, ये आपस में बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि z और z आपस में इक्वल है। आगे चलो, आप कहेंगे वीडियो बहुत बड़ी होगी है, बस थोड़े से क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। सिंप्लीफाई बाय एक्सप्रेसिंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। तो a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में इनको लिखना है, तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो इसमें से हम -4 और -4 को हम लिख सकते हैं -1 0 4। तो -1 हमने बाहर निकाले, -1 ये जो सा ये आयोटा के बराबर होता है, तो ये आयोटा हमने लिख दिया। ठीक, तो ये हो गया सिंपल। अगर 2 + -3 आयोटा सिंपली वैसे ही करना है। तो इसको -1 से तो यहाँ इसको बाहर निकाल लो, -1 स्क्वायर रूट ऑफ -1 इक्वल टू आयोटा। यहाँ पे लिख देता हूँ जी इज इक्वल टू आयोटा। ओके जी, आगे चलते हैं जी। तो ये हमारे पास आयोटा की फॉर्म मांगी। अब इसको मल्टीप्लाई किया 3 2 बार 6। अब इसको ऐसे करेंगे 3 2 बार 6 आ गया। आयोटा को आयोटा से नहीं, फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई किया 2 आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया। फिर इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। तो फिर इनको आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो वो डाली, और जैसे अंदर 3 की वैल्यू 3 आ जाएगा, ये और ये इसके रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए जी, हम तरतीब के साथ चलेंगे। इसके बाद हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। टीचर सोच सकते हैं दूसरा चैप्टर छुड़ा देते, कहते ये आखिर में करेंगे। हम तरतीब से चलेंगे आगे जी। 2/5 + -8 अगर जैसे, तो इसमें सिमिलरली वो ऐसे ही कर रहा है कि -1 बाहर निकाला, आयोटा आ गया। तो आयोटा आ गया तो ये इसको हमने सब लिखा हुआ 2 का स्क्वायर जो सा तो वो कैंसिल 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसको हम 8 का जो सा जजर होता है ना, ये वाला, इसको हम लिख सकते हैं कि ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर होता है। तो ये हमने लिख लिया। ठीक, तो आगे हम हल कर लेते हैं जी इसको। फिर वैसे ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आ गया आपका a² - b² वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ है, और ये आ गया हमारे पास। दैट इज सिंपल। 2 × 5 - 4 × 2 आयोटा। तो ये इसने 13 को अलग कर लिया, तो ये आपका ठीक आंसर आ गया। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 1 मिनट मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखाया। आपने क्वेश्चन नंबर 1 पे गौर किया थोड़ा सा? ये वाला देखिए सिंपल है। पता नहीं, मैं एक बच्चे को करा रहा था तो उसकी बुक पीछे आंसर गलत था। कहिए कि यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 4 था। ये क्वेश्चन नंबर 4 इम्पोर्टेंट है। दिस इज इम्पोर्टेंट। चले 3 जैसे 6 - 12 वैसे ही करना है जी। यहाँ पे -1 12 करके -1 ये आयोटा की फॉर्म में आ गया। अब इसको 12 को भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। ये देखें, ये
3 ज़रब 2 क्या होता है हमारे पास? 3 ज़रब 2 क्या होता है? 6। 6 ज़रब 2 क्या होता है? 6 ज़रब 2 क्या होता है? 12। तो आगे हम देखते हैं जी। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें 12, तो हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से, तो ये 4 आएगा। इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी है, तो इसको ऊपर स्क्वायर रूट देंगे तो 2 आएगा, तो 2 हम बाहर आ जाएगा और 3 वैसे का वैसे ही अंदर रहेगा। तो 12 स्क्वायर रूट ऑफ 12 हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमने लिख दिया जी। तो ऊपर ने मल्टीप्लाई किया, तो ये आगे से आपने इसके मज भी इसके फिर यूज हो रहा है। तो 18 6 + 12 आगे अलग करके उसने लिख दिया। हाँ, यहाँ पे गलती होती है जी, यहाँ पे। अब ये 3 आ गया ना, तो इस लंबे चौड़े प्रोसेस में मुझे नहीं लगता जाना चाहिए। हाँ ठीक किया मैं। वो बड़ा क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं फिर हल करते हैं। ये तरीका ठीक है, क्योंकि 6 का इसको मल्टीप्लाई करें ना, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 6 बन रही है ऐसे। स्क्वायर रूट है ना, इसके ऊपर ये, तो ये आपस में काट जाता है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये एक जोन से है, ये आपस में कट गया, ये भी एक जोन से है, ये भी आपस में कट गया, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, ये भी लिख देना ये वाला, तो फिर भी कोई हर्ज नहीं, फिर भी ठीक है आपका आंसर, ऐसे जवाब आपका ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, आगे चलें। जी क्वेश्चन नंबर 6 ओके जी, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 मैं इसका दूसरा पार्ट जो है ये आपको बता रहा हूँ। पहला जो है आपने खुद करना है, z - z। तो इसी में ये भी आता है, ये आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में। तो हमें पता है कि अगर हम ये z रखें तो z बार ये होगा, तो हम दोनों को स्क्वायर लेके इसको ऐड अप किया तो हमारे पास आया 4ab आयोटा मेजिडरी। ठीक, तो ये हमें प्रूफ कर दिया। तो ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रूव करें कि ये रियल है, लेकिन ये रियल नहीं है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट दी गई है, रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो आई थिंक तो ठीक है। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें से आ जाता है क्वेश्चन। तो देखते हैं -1/2 + (3 to आयोटा। तो इसमें सिंपल से पावर 3 है, ये पावर का ध्यान रखना होता है कि पावर कितनी दी गई है। तो आप डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं, a + b की पावर 3। ठीक है, लेकिन अगर आपको वो फार्मूला नहीं आता तो आप ये स्क्वायर लेकर तो उससे मल्टीप्लाई कर दें। ठीक, वो तरीका वैसे सारा डायरेक्ट फार्मूला लगा के तो लगा लेता है, लेकिन आपको नहीं याद फार्मूला तो आप ऐसे भी कर लें, ये ट्रिक है। तो ऐसे स्क्वायर घोड़ा a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, तो ये आया हमारे पास। ठीक है जी, इसको फिर इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया हमारे पास, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया, ये वाला। तो आगे हम सॉल्व करते हैं। और ये -1 है ना, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हमने सॉल्व करके आंसर आ गया। तो इसमें जो से दूसरा भी आप देख लें, दूसरे की पावर 3 है, तो उसमें भी स्क्वायर लेकर तो सॉल्व किया गया है, इसका भी जवाब 1 ही है, बस माइनस का फ़र्क है इसमें। तो आगे है जी हमारे पास तीसरा थोड़ा ट्रिकी है।
कुछ ना बच्चे ना ऊपर 2 देख के 1 देख के 3 कर देते हैं, तो पूरा क्वेश्चन देखते नहीं है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये -2 है और ये +1 है, और अंदर वाली रकम जो सी है ना वो भी देखनी है। सेम है, बिल्कुल सेम है। तो हम क्या करेंगे, इसने उसे उल्टा किया। ये आप नोट किए, ये -1 कैसे आया? असल में क्वेश्चन ये है, कैसे है बताऊँ? तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप डालें -2 ये वाला, और यहाँ पे डालें आप +1 ये वाला, तो ये क्या आएगा? -1 आएगा ना। तो होल पावर क्या आई? -1, होल पावर -1, तो ये होल पावर -1 आ गई। अब ये माइनस अगर उसको नीचे ले जाए प्लस हो जाएगा, फिर ऊपर नीचे साइन चेंज करके मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, और नीचे इसके बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाया, और वो वैसे का वैसे ही नीचे 4 4 4 आ गया, तो 1 आ गया, तो आपका ये आंसर आ गया, सिंपल। अब एक क्वेश्चन ये और कर लेते हैं, ये तो नीरा सिंपल है। आगे जी हमारे पास आप आठवां देखें, 8वां जो है ना ये थोड़ा इम्पोर्टेंट सा, वो आप देख लें। ये इसको उसने उल्टा किया, 3 है, तो इस पे 3 का फार्मूला मैं आपको यहाँ पे लिख के दे देता हूँ। a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3a b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b। तो ये फार्मूला हमने लगाया जी, तो हमारे पास ये आंसर आया। इसको आगे सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, ये आ गया। अब इसको सॉल्व किया तो ये आया, फिर यहाँ पे फिर हमने साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई किया यहाँ पे, और फिर ये हमारे पास आंसर आ गया। एंड ऑफ चैप्टर 1। तो ऐसे हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट होता जाता है। तो जाते जाते अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बात समझ में आई नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और जो सी वीडियो आपको चाहिए वो उसके बारे में बताएं, तो मैं कोशिश करता हूँ मैं बना दूँ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ने कमान।